अरे अफशा, वो आदर्श को तो फोन करो, उसे तो चक्कर ही नहीं लगाया और ना फोन किया। अरे मियाँ, वो नौकरी करने वाली बच्ची है, थकी मांदी घर आती होगी, फिर घर के काम धंधे में लग जाती होगी, उसे कहाँ वक्त मिलता होगा कहीं आने जाने का या फोन करने का। एक फोन तक नहीं किया है। पहले तो ऑफिस से फोन कर लेती थी, अब के तो ऐसी गई है कि कोई खबर ही नहीं है। तो तुम फोन करके देख लो ना, हो सकता है बेचारी खुद बीमार पड़ गई हो। अस्पताल में बैठी रहती थी हर वक्त मेरे पास, कितनी खिदमत की थी उसने मेरी। बहुत खुशकिस्मत हो मियाँ, औलाद तुम्हारी खिदमत करती है, बीवी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। एक हमें देखो, कोई पूछने वाला नहीं। एक बेटा है अहमद फराज, उससे भी काफी अरसे पहले बात हुई थी, अब पता नहीं किस हाल में होगा। हाल तो उनका हम मालूम करेंगे, बस जरा मुझे सेहतमंद हो जाने दीजिए आप, फिर देखिए। अरे आपा, आप इनको नहीं जानती हैं, दो भी पार्ट मारेंगे उसे। ऐसा ही करना चाहिए इन्हें, ये मारेंगे तो दो चार हम भी जड़ देंगे ताकि दिल की भड़ास तो निकल सके। बुलाना पड़ेगा उसे कराची, और अकेले उसको नहीं, जोजा समेत बुलाएंगे हम उसे यहाँ, और फिर लेंगे उसकी खबर। यानी माँ किस हाल में उसे फिक्र ही नहीं है इस बात की, नामाकूल कहीं का। वो तो ठीक है, मगर वो बहुत डिप्रेशन में है। आप लोग उनके पास बैठे उनको मसरूफ रखें और पुरानी बातें डिस्कस करें ताकि अच्छी यादें दोहराई जाएं। आपने ही तो कहा था बाबा को दोस्त की जरूरत है, आप उनसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? कभी घर आए। अगर आप चाहेंगी तो मैं रोज शाम को आ जाऊंगा। क्यों, हॉस्पिटल छोड़ दिया है क्या? नहीं, मैं यहाँ हॉस्पिटल रात 8 बजे आता हूँ, उससे पहले मेरे पास बहुत टाइम होता है। अच्छा, मैं भी स्कूल से 4 बजे तक वापस आ जाती हूँ। ठीक है, फिर कल मैं 5 बजे के बाद आ जाऊँ। मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कोई फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है, क्या हो गया है? अरे घर पे तो बतूल होती है, वो तो फोन रिसीव कर लेती है, क्या वो भी घर पे नहीं है? खुदा खैर करे, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। हो सकता है फोन खराब हो उनका। घर का फोन खराब है, आप जफर के मोबाइल पे फोन करें ना, क्या वो भी ऑफ है? मैं करता हूँ, सफर को ट्राई करता हूँ। बतूल। जी जफर भाई। तुम तो कल छुट्टी मांग रही थी ना? जी, वो मेरी बाजी आई है लाहौर से, मुझे उससे मिलना था। हाँ तो ठीक है, तुम आज चली जाओ। मैं खाना पका के चली जाती हूँ। नहीं, खाना पकाने की जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ, हम वैसे भी इनके बाबा के घर जा रहे हैं। आपके बाबा से कब बात हुई? हाँ मेरी बात हुई थी उनसे, वो बुला रहे हैं, तुम जाओ। भाभी मैं कल आ जाऊंगी।
आदर्श ये काम तो करो। जी बोले। करोगी ना? आप बताएं काम क्या है? तुम्हारे पास जाज़ेब का मोबाइल नंबर है ना? नहीं। अच्छा ऐसे करो, लैंडलाइन से ना ऑफिस कॉल करो, उससे बात करो, उससे कहो कि, बल्कि उससे पूछो कि जफर तुम्हारे पास तुमसे मिलने आए, और अगर वो कहे कि नहीं तो कहना कि जफर ने कहा कि वो हैदराबाद जा रहे हैं और रास्ते में ऑफिस में तुमसे मिलकर जाएंगे, और आज रात को वो घर भी नहीं आएंगे, मैं घर पे अकेली हूं। लेकिन क्यों जफर? मैं जो कह रहा हूं वो करो, क्यों क्या किस लिए ये ना पूछो, बस बात करो उससे। इससे क्या होगा? ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी उठो, पढ़ो, नंबर मिलाओ, नंबर मिलाओ। हाँ जाज़ेब, आदर्श, तुम आज आ सकते हो, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ मेरे घर ही आ जाओ, जफर नहीं होंगे, वो जा रहे हैं। ओके मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? सब समझ में आ जाएगा, तुम्हें भी और उससे भी। अब क्या हुआ? कितनी चालाक हो तुम, मान गया तुम्हें। अब मैंने क्या चालाकी कर ली? जब तुमने उसे कॉल की तो वो आया क्यों नहीं? वो क्यों आता? जब उसे ये पता चल गया कि तुम घर में अकेली हो, उसे तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारने का मौका मिल रहा था, उसे आना चाहिए था ना। लेकिन यकीनन तुमने ही उसे कोई कोड बताया होगा जिससे उसे पता चल जाता होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं हूं, और यकीनन तुमने उसे बता दिया होगा कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो घर पे हूं, इसलिए वो नहीं आया ना। हैं? या अल्लाह, जफर, हम क्या क्या सोच रहे थे? मुझे नफरत हो रही है आपसे, आपकी सोच से। मुझे
घृणा आ रही है अपने वजूद से। घिन तो मुझे आने लगी है तुमसे, और नफरत तुम मुझसे करती है। अभी से नहीं, शुरू से ही। मैं ही पागल हूं जो तुमसे प्यार करने लगा। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लिहाज करती हूँ आपका। जिस तरह की आप बातें करते हैं ना, मुझे यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। तो चली जाओ मुझे छोड़ के। अब वो तुम्हें अपने पास रखने के लिए भी तैयार है, बल्कि उसी ने कहा होगा कि जफर को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, है ना? किसने कहा है? आपको शर्म नहीं आती? अपनी बीवी से ऐसी बातें करते हैं? अच्छा सवाल है, शर्म नहीं आती। और किससे? ये भी ठीक है, कोई एक तो है नहीं जिसके बारे में ये सवाल किया जाए। तो आदमी है, या फिर शायद उससे भी ज्यादा, है ना? बकवास करती है, हाँ? जबान चलाती है। इधर बात सुन, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं, तेरी जबान काट के ना रख दूंगी। बकवास करती है, सीधी खड़ी है। इज़रा, क्या कर रही हो? ये पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी सी बच्ची को कोई इस तरह मारते हैं? तुम्हें पता नहीं कि जाज़िब अभी इतनी मुश्किल से सोया है? तो क्या उसकी वजह से अपने गले दबा ले? अगर बदतमीजी करेगी तो मारूंगी तो सही ना। तो ये कौन सा तरीका है इसे रोकने का? इससे कई ज्यादा बदतमीजी तो तुम खुद कर रही हो। क्या सीखेगी ये? क्या परवरिश दे रही हो तुम इसे जाहिलों की तरह? एक बात सुन, अगर तुम पढ़ी लिखी हो ना तो मुझ पर पढ़ाई का रोक मत डालना। मैंने कब तुम पे अपनी पढ़ाई लिखाई का रोक डाला है? जाहिल कहा ना तुमने मुझे। तुम क्या समझती हो? मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। अगर मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं, करती नहीं, लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। अज़रा, मैं कब कब तुमसे लड़ी हूं? मैं खुद तुमसे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि मैं खुद तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। तुम मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखती हो, उसे पालती हो। तेरे बच्चे की नहीं, अपने शौहर की भी। चल अंदर। बाबा, चाय। अरे थैंक यू बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? दवाएं पूरी है ना आपके पास? हाँ बेटा, अब तक तो है। अच्छी बात है। खाना टाइम पे खा रहे हैं या नहीं? अरे बेटा, खा रहे हैं खाना, और हम ठीक होने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं, वरना ये जो आपकी अम्मी है ना, ये सूप पिला पिला कर हमें मार डालेंगी। आहिस्ता बोले, अम्मी ने सुन लिया तो पता चलेगा। बाबा, वो डॉक्टर जहीर से बात हुई थी मेरी, वो पूछ रहे थे आपका। मगर क्यों? मेरा मतलब है, तुम्हारी बात हुई थी डॉक्टर से? कब? वो बाबा, रमशा की अम्मी को चेकअप कराना था उनसे, तो मैंने उन्हें कॉल की तो आपकी बात निकल आई। कह रहे थे घर आके चेक करेंगे आपको। अच्छा अच्छा, अच्छा बच्चा है ना? है? बच्चा? वो 6 फुट का आदमी आपको बच्चा लगता है? अब 6 फुट का भी नहीं है वो। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी किचन में है। कोई काम है, बुलाऊं? नहीं नहीं, यूं ही बस याद आ रही थी उनकी मुझे। मैं बुलाती हूँ। अच्छा जनाब। चाय चाय। आदर्श, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा हो गया हूं, मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं ये हरकतें क्यों करता हूं।
नहीं मुझे क्या हो जाता है, ये अजीब अजीब किस्म की हरकत है। जफर, मैं आपकी अभी किसी भी दिल अल्फाज सुन नहीं सकती। मैंने बहुत बर्दाश्त किया और आगे भी बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैं अपने बाबा को दुख नहीं देना चाहती। आदर्श, मैं भी नहीं चाहता कि बाबा को कभी कोई दुख पहुंचे। ये मेरी किसी हरकत से अम्मी का दिल दुखे। तुम उनकी पसंद हो आदर्श। आप मेरी बात मानेंगे? जी मेरी जान, बोलो। आप साइकेट्रिस्ट को दिखा दें, आप नफ्सियाती हैं। मैं पागल हूं? तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? ठीक है, मैं पागल, लेकिन प्लीज तुम मुझसे नाराज मत। तो मैं तुम्हारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। बस बाबा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हम उनकी तरफ चले उनसे मिलने। चलो हम उनकी तरफ चलते हैं। अच्छे से तैयार हो गया, उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है? अपने बाप के सामने कुछ मत भूलना आदर्श। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम अपना मुंह खोल सको। अब वो इतनी जाहिल है कि हमारे साथ रह भी नहीं सकती। क्यों? ये सब कुछ खुद तुमने उसको बोला। उसने कहा और तुमने मान लिया, और मुझसे कंफर्म करने की जरूरत भी महसूस नहीं की। मैंने क्यों कहा, क्या कहा, किस लिए कहा, तुमने पूछना भी गवारा नहीं समझा। देखो महू, वो ये घर संभाल रही है, बच्चों का ख्याल रखती है, तुम्हारा ख्याल रखती है यार। जानती हूं, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए उसकी इज्जत भी करती हूँ। लेकिन जिस तरह वो खुदा की परवरिश कर रही है ना, वो मुझसे देखा नहीं जाता। बिला वजह उसे मारती है, चिल्लाती है उस पे। क्यों? कोई तरीका होता है? मैं जानता हूं वो जाहिल है, मगर क्या? देखो साजिद, ये फ्लैट है और इसकी दीवारें ना कमजोर हैं। अंदर क्या बातें हो रही हैं कोई कुछ भी सुन सकता है। क्या कहेंगे लोग? किस तरह के लोग रहते हैं अंदर, किस तरह से बात करते हैं आपस में। अच्छा, मैं बात करूंगा उससे। तुम्हें बात करनी चाहिए उससे, समझाओ उसे प्यार से कि वो बच्ची को इस तरह मारा ना करे, और हुदा का एडमिशन करवाओ किसी स्कूल में, ताकि वो कुछ सीखे, ना कि इसकी तरह पागल और जाहिल हो जाए। अच्छा, काम डाउन।